हेलो स्टूडेंट्स, ये 7th क्लास का एन एलियन हैंडबुक से 7th चैप्टर चल रहा है चांदनी। आज इसका जो थर्ड पार्ट है और जो लास्ट पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। चांदनी वेंट बैक टू द हिल्स। चांदनी वापस पहाड़ियों में गई। शी न्यू द वुल्फ वाज समवेयर देयर। तो वो जानती थी कि जो भेड़िया है वो वहाँ पर कहीं पर है। शी वॉज रेडी टू पुट अप ए गुड फाइट। और वो एक अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थी। चांदनी रीच द हिल्स। चांदनी पहाड़ियों में पहुंची। इट सीम टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन ए रो टू वेलकम हर। तो उसने देखा कि जो पुरानी हिल्स थी वो स्टैंडिंग खड़ी थी इन ए रो टू वेलकम हर, उसका स्वागत करने के लिए। सी फेल्ट लाइक ए चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स। और उस उसने ये महसूस किया कि जैसे एक बच्चा कई सालों के सेपरेशन के बाद, अलगाव के बाद अपने पेरेंट्स से मिल रहा है। वेयर एवर शी वेंट, वो जहाँ कहीं भी गई, द टोल ग्रास रोज टू एम्ब्रेस हर। तो जो बड़ी बड़ी घास थी वो उठ गई उससे गले मिलने के लिए। द फ्लावर्स ब्लूम्ड टू अम्यूज हर। जो फूल थे वो उसका मन बहलाने के लिए खिल गए। एंड द विंड सेंग एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम। और हवा ने एक अनंत सॉन्ग गाया स्वागत का। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वाज फ्रॉम हर पास्ट। ये सब कुछ उसके पास्ट से कैसे डिफरेंट था। इन द प्रिजन हाउस ऑफ अबू खान कंपाउंड, जो अबू खान के कंपाउंड में उसका जेल घर था उससे। इट वाज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ। चांदनी की लाइफ में ये खुशी का दिन था, सबसे ज्यादा खुशी का दिन था। दैट डे शी प्लेड, उस दिन वह खेली 4 hours, कई घंटों तक, ऑन द ग्रेसी स्लोप्स ऑफ द हिल्स, पहाड़ियों के घास वाले ढलानों के ऊपर। सी मेट ए हार्ड ऑफ विल्ड गोट्स, और वो जंगली बकरियों के एक झुंड से मिली। हु आस्क्ड हर टू ज्वाइन देयर ग्रुप, जिन्होंने उसे उनके ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कहा। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज, लेकिन चांदनी ने विनम्रता से रिफ्यूज कर दिया। सी वांटेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हरसेल्फ, वो अपने आप ही उस नई फ्रीडम का एंजॉय करना चाहती थी। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स, सूर्य पहाड़ियों के पीछे गायब हो गया था। एंड सून डार्कनेस एनवेलोप्ड द ग्रास द फ्लावर्स एंड द ट्रीज, और ग्रास को, फ्लावर्स को, ट्रीज को अंधेरे ने ढक लिया था। द वाइंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, जो वाइंड थी वो बहना, उसने बहना बंद कर दिया था। एंड देयर वाज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर ए स्ट्रेंज साउंड विच वाज कमिंग फ्रॉम द बुशेज, और वहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ था केवल एक साउंड को छोड़कर, अजीब आवाज को, जो कि पीछे से बुशेज में से आ रही थी, झाड़ियों में से आ रही थी। द साउंड वाज लाइक ए ग्रंट, वो गुर्राने की आवाज थी। वट वाज इट, ये क्या थी। इट वाजंट अबू खान वॉइस, क्या ये अबू खान की वॉइस तो नहीं थी। कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, जो उसे वापस कंपाउंड में बुला रही थी। नोर वाज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट, और ना ही ये किसी दूसरी बकरी की आवाज थी। देन चांदनी दो थॉट, तब चांदनी ने सोचा, ऑफ द डेंजरस वुल्फ, उस खतरनाक वुल्फ के बारे में। हु लिव्ड इन द हिल्स, जो पहाड़ियों में रहता था। सी फेल्ट स्केयर्ड, उसने डर महसूस किया। शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान हट, क्या अब उसे सेफ्टी के लिए अबू खान के हट में वापस जाना चाहिए। नो, सी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप में कहा नहीं। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन ए स्मॉल हट, कि एक छोटी सी हट की बजाय एक खुले क्षेत्र में मरना ज़्यादा अच्छा है। द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशीज, भेड़िया बुशीज से बाहर आया। एंड वाज स्टेयरिंग ग्रीडली एट चांदनी, और वो लाल से चांदनी की तरफ घूर रहा था। हिज आइज वर शाइनिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। लाइक बर्निंग कोल इन द डार्कनेस, कि अंधेरे में जलते हुए कोयले की तरह। जिस प्रकार से कोयला जलता हुआ दिखाई देता है, इसी प्रकार से उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। ही सीम्ड इन नो हरी, वो कोई जल्दबाजी में नहीं था। ही न्यू द न्यू गोट वाज हीज, वह जानता था कि नई बकरी उसकी थी, उसकी है। द वुल्फ एंड द गोट साइज्ड अप ईच अदर, तो दोनों ने एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगाया, भेड़िए ने और बकरी ने। द वुल्फ वाज बिग एंड
फ्रोसियस, जो भेड़िया था वो ज़्यादा भयंकर था और बड़ा था। वेयर एज द गोट, जबकि जो बकरी थी, दो हेल्दी, हेल्दी तो थी, वाज स्मॉल, लेकिन छोटी थी। बट स्मॉल इज नॉट वीक, लेकिन छोटी से मतलब है कि वो कमज़ोर नहीं थी। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, चांदनी दृढ़ता से अपनी टांगों के ऊपर खड़ी रही। हेड स्लाइटली बेंट, थोड़ा सा सिर को झुकाकर। एंड हॉर्न्स जटिंग आउट, और उसके जो सींग थे वो बाहर निकले हुए थे। सी वॉज ए पिक्चर ऑफ क्रेज, वो एक साहस की मूर्ति दिख रही थी। सी लुक्ड लाइक ए ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट ए ट्रेचरस एनिमी, तो वो एक बहादुर सैनिक जैसी लग रही थी जो एक कपटी एनिमी के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार था। आई मस्ट पुट अप ए गुड फाइट, मुझे अवश्य एक अच्छी लड़ाई लड़नी है। चांदनी थॉट, चांदनी ने सोचा, सक्सेस और फेलियर इज ए मैटर ऑफ द लक और चांस, कि सफलता और असफलता तो लक, भाग्य और चांस और अवसर के का मैटर है। द फाइट बिगेन, लड़ाई स्टार्ट हो गई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, ये पूरी रात चलती रही। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, मून जो कि पूरी लाइट सॉरी लड़ाई को देख रहा था, बिगेन टू ग्रो पेल, उसने पीला होना स्टार्ट कर दिया। एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, और अचानक से क्लाउड्स के पीछे छिप गया। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाय वन, स्टार्स ने भी डिसअपियर होना स्टार्ट कर दिया, एक के बाद एक गायब होना। ए फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट, एक हल्की सी लाइट दिखाई दी ईस्ट में। एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम ए डिस्टेंट मॉस्क, और जो मॉर्निंग की प्रेयर की आवाज़ थी वो दूरी दूर की मस्जिद से आने लगी। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सा चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, पहली जो सूर्य की किरण थी उसने चांदनी को लेटे हुए देखा ग्राउंड के ऊपर। सी वाज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड, वो पूर्ण रूप से खून में भीगी हुई थी। द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, जो टायर्ड एंड स्लीपी, जो भेड़िया था जो थका हुआ था और नींद आ रही थी उसे, वाज गेटिंग रेडी टू, वो रेडी हो रहा था, टू डेवर हर, उसे निगलने के लिए। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्स्ट ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री नियर बाई, और एक पक्षियों की असेंबली जहाँ पे कई बर्ड्स बैठे थे, एक नियर बाई नज़दीक की ट्री की टॉप के ऊपर, ऊपर ट्री की मतलब ऊंची वाली टहनी पे, वाज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट, वो बहस कर रहे थे फाइट के रिजल्ट के बारे में। हु इज द विनर, विनर कौन है। वन ऑफ देम आस्क्ड, उनमें से एक ने पूछा। द वुल्फ, वुल्फ ऑफ कोर्स, निसंदेह वुल्फ, मोस्ट ऑफ देम सेड, उनमें से ज्यादातर ने कहा। ए वाइज बर्ड, वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड, एक बुद्धिमान बूढ़े बर्ड ने डिक्लेम किया, घोषित किया, विद कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ, चांदनी इज द विनर, की चांदनी विनर है। थैंक यू बेटा, ये हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है।